नमस्कार, आप सभी को वी न्यूज़ की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन आज़ादी को 75 साल हो गए हैं और जिन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से हमें आज़ादी मिली, उन्हीं में से आज हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि देश की बागडोर संभालने वाले लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश की कमान उनके हाथों में दी गई। और शुरुआत में जब शास्त्री को कमान दी गई तो उनके ऊपर दुनिया को शक था, लेकिन सिर्फ 1.5 साल में शास्त्री का करिश्मा पूरी दुनिया ने माना। लाल किले से उनकी होकार और नारा जय जवान जय किसान एक तरफ सीमा पर लड़ने वाले जवानों के हौसलों को बुलंद कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ देश के किसानों के दिलों को ये नारा छू रहा था। कैसा रहा लाल बहादुर शास्त्री का सफर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को उन्होंने इस ऐसे वक्त पर देश की बागडोर संभाली जब चीन से करारी शिकस्त खाने के बाद देश के जवानों का मनोबल गिर गया था। दूसरी तरफ देश की हालत खराब थी और शास्त्री 18 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री के सत्ता संभालने के बाद पहली साल यानी 1964 तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन दूसरा साल यानी 1965 दोहरी त्रासदी लेकर आया। इस साल एक तरफ सूखा था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ लड़ाई। लेकिन शास्त्री उन लोगों में नहीं थे जो हालात के सामने घुटने टेक दें। पाकिस्तानी घुसपैठ के 10 दिन बाद एक और जंग के मुहायने पर था। लाल बहादुर शास्त्री ने लाल किले की प्रचार से नारा दोहराया, जय जवान जय किसान। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा, सैनिकों का जवाब सैनिकों से दिया जाना चाहिए। उनके इस नारे ने 1962 में मिली हार के बाद गिरे भारतीय जवानों का मनोबल बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा, हम रहें या ना रहें, ये देश मजबूत रहना चाहिए और ये झंडा लहराता रहना चाहिए। शास्त्री का ये नारा आज भी उतना ही महत्व रखता है। लाल बहादुर शास्त्री की लाल किले से ललकार के बाद बाकी का काम फौज ने सीमा पर कर दिया। पाकिस्तान से ये जंग भारत जीत गया। इसके साथ ही शास्त्री ने देशवासियों का दिल भी जीत लिया। लेकिन देश में सूखे की हालत थी और महंगाई अपने चरम पर। इस बीच लाल किले की प्राचीर से लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, मैं ये समझता हूँ कि आज के ज़माने में अगले 2-3 महीनों में ना दावतें की ज़रूरत है और ना डिनर्स की, ना लंच की, किसी चीज़ की नहीं। मेरा मतलब व्यक्तिगत नहीं। जो ये बड़ी बड़ी दावतें या छोटी छोटी दावतें होती हैं, उन्हें हमें बंद करना होगा। मिनिस्टर्स भी ना कोई दावत मंजूर करेंगे और ना ही कहीं जाएंगे। मैं जानता हूं ये कोई बहुत बचत की बात नहीं है, लेकिन आज देश का एक मानस तैयार करना है, देश का दिमाग तैयार करना है। देश में खाने की कमी, खासकर गेहूं की कमी थी। देशवासियों से उन्होंने एक समय का उपवास रखने को कहा और उस कमी से मुकाबला किया। शास्त्री के लिए सत्ता के महज 18 महीने ही आए। सीमा से खलियान तक पूरे देश एकजुट किया। अमेरिका ने कहा था, मेरी बात मानो नहीं तो रोटी बंद कर देंगे। उस वक्त शास्त्री ने देश से आह्वान किया कि एक वक्त का अन्न छोड़ दो। 1965 में ही देश ने सबसे बड़ा अकाल देखा। लोगों के पेट खाली, ऊपर से खजाना भी खाली। अमेरिका ने अनाज देने से मना कर दिया। उस वक्त लोग सोच रहे थे कि ऐसे में शास्त्री इन चुनौतियों से कैसे मुकाबला करेंगे। उस वक्त शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान।
लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 4 मील दूरी पर छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे। लाल बहादुर शास्त्री जब 1.5 साल के थे उसी वक्त उनके पिता का निधन हो गया था। इसके बाद उनकी माता, जिनकी आयु महज 20 साल थी, वो अपने मायके जाकर वहीं रहने लगी। शास्त्री के छोटे से टाउन में स्कूल शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। उसके बावजूद गरीबी के बीच उनका बचपन खुशी से बीता। उन्हें अपने चाचा के पास वाराणसी भेज दिया गया ताकि वे हाई स्कूल की पढ़ाई कर सकें। उन्हें घर में नन्हे के तौर पर बुलाया जाता था। वो बिना जूते के ही तपती सड़कों पर मीलों दूर पैदल ही स्कूल जाते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, लाल बहादुर शास्त्री विदेशी गुलामी से मुक्ति के लिए देश के संघर्ष में अधिक से अधिक रुचि रखने लगे। वो महात्मा गांधी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के समर्थन के लिए भारतीय राजकुमारों की नींद से बहुत प्रभावित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़। जैसे कि आपने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री एक बार जो ठान लेते थे उसको पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देते थे और शास्त्री जी बाहर से नरम दिखने वाले चट्टान की तरह खड़े रहते थे। और बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।